A very good morning, class. Today we are going to discuss a QTM problem of the uncertainty. हम लोग आज सॉल्व करेंगे QTM सब्जेक्ट का uncertainty problem. हमारे पास प्रॉब्लम गिवन है. A food product company is contemplating the introduction of a revolutionary new product. एक फूड कंपनी है जो कि कुछ नया करना चाहती है अपने पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में. आइए देखते हैं वो क्या कर सकती है. उसका स्ट्रेटेजी वन ये है कि पैकेजिंग और रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एट मच हायर प्राइस. उसका पहला स्ट्रेटेजी ये है कि अपने प्रोडक्ट का थोड़ा सा चेंज कर दे या रिप्लेस कर दे पैकेजिंग और प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे. एंड सेकेंड, इट में इवन मेक अ स्मॉल मॉडरेट चेंज. और सेकेंड ये है कि छोटा सा चेंज करके कॉम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट में विथ न्यू पैकेजिंग और पैकेजिंग को अपने न्यू कर दे और प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाए. एंड थर्ड हम लोग देख लेते हैं थर्ड इनका क्या है. Or may make a small change in the composition of the product, backing it with the word new. थोड़ा सा चेंज करके नया वर्ड दे दे इसको और बहुत ही नेग्लिजिबल इंक्रीज इन द प्राइस और बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा चेंज करे प्राइस में. Also there are three given states of nature. First is the three possible states of nature or events are first high increase in sales. N1 हमारा मिल जा रहा है यहाँ से कि इंक्रीज इन सेल्स में हाई हो जाए, हमारा जो सेल्स है वो हाई हो जाए. सेकेंड इज नो चेंज इन सेल्स, मतलब इवन रहे, जो भी हमारा चेंज अभी तक चलता सेल्स अभी तक चलता आ रहा है वैसे ही सेल्स अभी भी रहे चेंज करने के बाद भी. एंड थर्ड इज डिक्रीज इन सेल्स, हमारा जो सेल्स है वो डिक्रीज हो जाए, हमने कोई भी स्ट्रेटजी लिया हो उससे इफेक्ट हो गए. ऑल्सो कुछ और भी गिवन है हमारे पास, देख लेते हैं. द मार्केटिंग डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी वर्कआउट द पे ऑफ इन टर्म्स ऑफ ईयरली नेट प्रॉफिट. जो कंपनी ने कुछ पे ऑफ निकाला है ईयरली बेस पे निकाला है कि हम अगर S1 ले लेते हैं, N1 स्टेट ऑफ नेचर हो जाता है तो हमारे पास 7 लाख का पे ऑफ आएगा, मतलब प्रॉफिट हो जाएगी. आइए हम लोग सॉल्व करते हैं. देख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या मेथड्स गिवन है जिससे हमको ये सॉल्व करना है. फर्स्ट इज मैक्सिमिन क्राइटेरियन, सेकंड इज मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन, एंड थर्ड इज मिनीमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन, एंड फोर्थ वन इज गिवन लैपलेस क्राइटेरियन. हम लोग एक एक करके सारे मेथड्स को सॉल्व करेंगे. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द मैक्सिमिन क्राइटेरियन. हम लोग सबसे पहले टेबल वैसे एज इट इज लिख लेते हैं. हमारा ऊपर स्ट्रेटजी हो गया, साइड में हमारा हो गया स्टेट्स ऑफ नेचर. स्टेट्स ऑफ नेचर बेसिकली हमारा मार्केट कंडीशंस बोल सकते हैं कि हमारा कंडीशन क्या क्या हो सकता है. तो N1 हमारे पास था कि चेंज हो जाएगा सेल्स, मतलब बढ़ जाएगा. N2 हमारा था कि एज इट इज रहेगा वो. एंड थर्ड N3 जो था उससे हमारा ये था कि सेल्स डिक्रीज हो जाएगा. ऐसे ऑल्दो हमारे पास थ्री स्ट्रेटजी आर गिवन S1 S2 S3. सो वी विल बिगिन फ्रॉम द मैक्सिमिन. जब भी हम लोग अनसर्टेनिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं पीछे की तरफ से. इट मीन्स कि वी विल सॉल्व फ्रॉम द बैक. इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं मैक्सिमम मिनिमम. जब हम लोग सॉल्व करने जाते हैं इसको तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वी विल सॉल्व मिनिमम, आफ्टर दैट वी विल बिगिन फ्रॉम द मैक्सिमम. सो मिनिमम एंड मैक्सिमम. तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटजी में जाते हैं और ये फाइंड आउट करते हैं कि मिनिमम सबसे छोटा अमाउंट कौन सा गिवन है हमारे पास. तो सबसे छोटा अमाउंट हमारे पास है 1,50,000. सो हम लोग इसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे. ऐसे S2 में हम लोग जाएंगे, इसमें भी सेम एज इट इज हम लोग ये देखेंगे सबसे लिस्ट अमाउंट या सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है. तो सेम हम लोग के पास आ गया 0. ऐसे S3 में हम लोग जाते हैं, उसमें भी देख लेते हैं सारे इक्वल है तो कोई सा भी हम लोग बाहर निकाल लेंगे. सो हमने फर्स्ट पोर्शन इसका सॉल्व कर लिया जो कि मिनिमम था. अब सेकंड पे जाएंगे मैक्सिमम पे. तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो भी हमने बाहर निकाला था उसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है. तो हमारे पास 3 लाख सबसे बड़ी वैल्यू है. सो हम लोग आंसर में ऐसे लिखेंगे द मैक्सिमम ऑफ कॉलम मिनिमा, मतलब हमने जो भी मिनिमा निकाला था सबसे पहले हम लोग मिनिमम निकाले थे. सो मैक्सिमम ऑफ द कॉलम मिनिमा इज 3 लाख. तो जो हमारा मैक्सिमम है मिनिमा से जो भी हमने सबसे छोटी वैल्यू निकाली थी तीनों स्ट्रेटजी में से, वो हमारा आंसर हो जाएगा. सो कंपनी शुड अडॉप्ट द स्ट्रेटजी नंबर 3 S3.
ऐसे अब हम लोग देखते हैं कि मैक्सीमैक्स क्राइटेरिया से कैसे सॉल्व किया जाएगा। सो रूल वही होता है हमारे पास कि हम लोग पीछे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम। सो हम लोग सबसे पहले पीछे सॉल्व करते हैं, मतलब मैक्सिमम को हम लोग को इस बार बाहर निकालना है। तो हम लोग देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है हमारी। तो देयर आर 7 लाख जो कि हमारा सबसे बड़ी वैल्यू है, सो हम लोग उसको बाहर निकालेंगे। ऐसी S2 में जाएंगे, इसमें भी देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो हमारी 5 लाख सबसे बड़ी वैल्यू है, सो हम लोग इसको भी बाहर कर लेंगे। ऐसे इसमें सारे इक्वल थे, किसी को भी हम लोग बाहर कर सकते हैं। अब मैक्सिमम फर्स्ट पोर्शन इज कंप्लीट। अब सेकंड में हम लोग आते हैं कि सेकंड क्या गिवन है। सेकंड में हमारे पास मैक्सिमम ही है, सो हम लोग मैक्सिमम जो भी कॉलम है इसमें से मैक्सिमम ले लेंगे। तो हमारा 7 लाख जो है, जो कि S1 पड़ता है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम ऑफ कॉलम मैक्सिमा इज 7 लाख, हैंस द कंपनी शुड अडॉप्ट द स्ट्रेटजी नंबर S1। ऐसे हम आगे भी देखते हैं, 2 मेथड और भी था ये सॉल्व करने के, उनको देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन, इसमें हम लोग एक टेबल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेट टेबल। सबसे पहले हम लोग जाते हैं, इसमें स्टेट ऑफ नेचर में देखते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। उस स्टेट ऑफ नेचर से सारे स्ट्रेटजी में से उसको माइनस कर देते हैं। जैसे हम लोग के पास स्टेट ऑफ नेचर में 7 लाख सबसे बड़ी वैल्यू है, तो 7 लाख को हम लोग सब में से माइनस कर देंगे। 7 लाख माइनस 7 लाख इक्वल टू 0 हो जाएगा। 7 लाख माइनस 5 लाख इक्वल टू 2 लाख हो जाएगा। 7 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 4 लाख। ऐसी N2 में जाएंगे तो N2 में हमारी सबसे बड़ी वैल्यू थी 4,50,000। इसमें से ऐसे ही सबको माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 150 बचेगा, यहाँ पे 0 बच जाएगा, यहाँ पे 150 बच जाएगा। ऐसे ही स्टेट ऑफ नेचर N3 में हमारा सबसे जो बड़ी वैल्यू थी 3 लाख थी, तो 3 लाख को सबसे माइनस कर लेंगे। 3 लाख माइनस 1,50,000, सो ये हमारा 150 हो गया। 3 लाख माइनस 0, सो ये हमारा 3 लाख हो गया। 3 लाख माइनस 3 लाख इक्वल टू 0। अब हम लोग इसमें हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी हम लोग मिनी मैक्स रिग्रेट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, तो हम लोग हमेशा मिनी मैक्स को फॉलो करते हैं। तो इसमें से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मैक्सिमम, उसके बाद हम लोग निकालेंगे मिनिमम। सो हमारे पास 0, 150, 150 में मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 150, तो हम लोग 150 को बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही सेकंड में जाएंगे S2 में, इसमें भी हम लोग देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। 2 लाख, 0, 3 लाख, तो हमारी 3 लाख सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे। ऐसे ही S3 में हमारी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4 लाख, 150, 0, तो 4 लाख इज और बिगेस्ट नंबर। सो हम लोग 4 लाख को आउट कर लेंगे या बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें से मैक्सिमम हो गया, तो मिनिमम देखना है कि मैक्सिमम कॉलम में से मिनिमम कितना वैल्यू है। सो हमारे पास 4, 3, 150 है, तो 150 हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। सो हमारा आंसर हो जाएगा, हेंस द कंपनी शुड एडॉप्ट मिनिमम अपॉर्चुनिटी लॉस। सो हमारा स्ट्रेटजी नंबर S1 विल बी सिलेक्टेड। ये क्यों सिलेक्ट होता है कि हम लोग जब भी मिनिमैक्स रिग्रेट की बात करते हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जो भी हमारा रिग्रेट हो वो सबसे कम से कम लॉस हो। तो इसलिए जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो हमारा आंसर हो जाएगा, वो हमारा स्ट्रेटजी होता है, हो जाता है। ऐसे वी विल बिगिन फ्रॉम द लैप्लास क्राइटेरियन, कि लैप्लास में हम लोग क्या करते हैं, लैप्लास में हम लोग बेसिकली एवरेज निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। सपोज S1 में हमारे पास था 7, 3, 150, तो हमने सारे इसको ऐड कर लेते हैं, डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं, क्योंकि देर एन की नंबर हमारे पास 3 है। ऐसे ये 383, 33 हो गया हमारा। ऐसे S2 में जाते हैं तो हमारे पास था 5, 450 प्लस 0। सो इसको हम लोग ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो कोई वैल्यू मिल जाएगी हमको। ऐसे S3 में जब हम लोग जाएंगे तो 3 लाख प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख, 9 लाख अपॉन 3 हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 3 लाख। अब इसमें हम लोग जो भी सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो सिलेक्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग एवरेज निकालेंगे कि एवरेज आउटकम हमारा कितना आ रहा है, कोई सा भी स्टेट ऑफ नेचर आ जाता है तब। अब इसमें देखते हैं जो सबसे ज़्यादा हमको वैल्यू देगा उस स्ट्रेटजी को हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, तो S1 हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। सिंस द लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न इन फ्रॉम स्ट्रेटजी S1, द एग्जीक्यूटिव मस्ट सिलेक्ट द स्ट्रेटजी 1। मतलब है कि जैसे कि सबसे बड़ी वैल्यू, जब सबसे बड़ा पे ऑफ हमारा S1 से आ रहा है, तो हम लोग S1 को सिलेक्ट कर लेंगे।
थैंक यू क्लास, ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल जो कि बेस्ट था हमारा अनसर्टेनिटी पे। आगे हम लोग बहुत सारे क्यूटीएम के न्यूमेरिकल्स करेंगे।